ना रहा। ये सुनते ही अमेरिका ने उसको $30 मिलियन का इनाम दिया, जो आज 13 अरब रुपए बनते हैं, मतलब 1300 करोड़। ये सारे पैसे उस दोस्त को अमेरिका ने दे दिए। फिर जाके सद्दाम हुसैन के बेटों के घर को चारों तरफ से घेर लिया और सरेंडर करने के बजाय सद्दाम हुसैन के बेटों ने कलाशनकोव और रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। इसी तरह 4 घंटों की सख्त लड़ाई के बाद इन दोनों भाइयों को फिजाई बम से उड़ा दिया। जैसे ही अमेरिका की फौज घर के अंदर गई, उन्होंने देखा कि सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे जमीन पर मरे पड़े हैं, लेकिन अब भी घर के अंदर से उन पर कोई फायरिंग कर रहा है। जब उन्होंने गौर से देखा तो उनको पता चला ये तो एक 14 साल का छोटा सा बच्चा है, और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन का पोता मुस्तफा सद्दाम हुसैन, जो इतनी छोटी सी एज में भी अमेरिका की फौज को सरेंडर करने के लिए तैयार न था, जिसकी वजह से अमेरिका ने भी इस बच्चे पर हमला करके इसको मार दिया। और ये सारी खबर उनके बाप सद्दाम हुसैन तक पहुंची और उन्हें बताया गया कि आपके दोनों बेटों को मार दिया गया, और वो खामोश होकर बैठ गए। धीमी आवाज में पूछा कि उन्होंने मुकाबला किया या वो भागे, और आगे कोई जवाब नहीं आया। तो उसने गुस्से में पूछा कि मेरे बेटों ने अमेरिका के साथ लड़ाई की थी या वो भागे थे, और उन्हें यकीन दिलाया गया कि आपके दोनों बेटे अपने आखिरी खून के कतरे तक उनके साथ लड़ते रहे। और ये सुनते ही सद्दाम हुसैन ने कहा कि या अल्लाह, आपका बहुत शुक्र है कि आपने मुझे ऐसे बहादुर बेटे दिए। इसके बाद सद्दाम हुसैन ने रेडियो पर आके एक स्पीच दी और कहा कि मेरे दोनों बेटों को शहीद कर दिया गया, लेकिन अगर मेरे ऐसे ही 100 बेटे होते तो मैं इन सब को अपनी कौम के लिए कुर्बान कर देता। आखिरकार कई महीनों तक सद्दाम हुसैन को ढूंढने के बाद अमेरिका को पता चला कि सद्दाम हुसैन एक मछली मसगूफ शौक से खाता है, और इसी मछली की खबर को फॉलो करते हुए सद्दाम हुसैन का एक पुराना दोस्त अमेरिका की फौज को उसके घर तक ले आया। वो जगह बहुत खराब और उसमें एक टूटी हुई झोपड़ी थी, लेकिन उस झोपड़ी के अंदर कुछ भी नहीं मिला। जैसे ही अमेरिका की फौज इस खबर को झूठ समझ के वापस जा रही थी, तो उस शख्स यानी सद्दाम हुसैन के दोस्त ने अपने पाँव से रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा कि इस रस्सी को खींचो। इस रस्सी के पीछे अमेरिका की फौज जाते हुए एक सुरंग तक पहुंच गई। अमेरिका का एक फौजी जैसे ही सुरंग में अपना ग्रेनेड फेंकने लगा, तो अचानक सुरंग से एक लंबी दाढ़ी वाला शख्स निकला और कहा कि मैं हूं इराक का प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन, और मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। दुनिया के महंगे पायलट्स और लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाला सद्दाम ऐसी ही सुरंग से पकड़ा गया, जिसमें खड़ा होने की जगह भी नहीं थी। इसके अंदर एक छोटी सी लाइट और एक छोटा सा पंखा लगा हुआ था। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को इसके बाद कई अरसे तक कैद में रखा। फिर 1 साल बाद सद्दाम हुसैन को पूरी दुनिया के कैमरों के सामने इराक की अदालत में पेश किया गया। अब दुनिया देखकर हैरान हो गई, ये पहले वाला पावरफुल सद्दाम हुसैन नहीं, अब ये एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा और कमजोर आदमी था। उस जज ने बूढ़े सद्दाम हुसैन से उसका नाम पूछा, तो सद्दाम हुसैन ने कहा कि मेरा नाम सिर्फ इराक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मतलब अपना सब कुछ खोने के बाद सद्दाम हुसैन अपना सर झुकाने के लिए तैयार नहीं था। सद्दाम हुसैन बार बार उन जजों से कहता कि तुम कोई जज वज नहीं हो बल्कि अमेरिका के एजेंट हो, और बगैर किसी खौफ के उनका अदालत में मजाक उड़ाता और कभी पूरी अदालत का बाइकाट कर देता। आखिरकार सद्दाम हुसैन अपने केसेस की वजह से दोबारा हीरो बनने लगा था, इसीलिए 2006 में फाइनली सद्दाम हुसैन को मौत की सजा सुनाई गई। अपनी मौत की खबर सुन के सद्दाम हुसैन इसराइल और उसके दोस्त अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने लगा। उसने बार बार फलस्तीन और मुसलमानों के हक के लिए नारे लगाए। सद्दाम हुसैन की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मुझे एक सोल्जर की तरह गन से शूट कर दिया जाए, लेकिन ये डिमांड रिजेक्ट कर दी गई। सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद अमेरिका का ख्याल है कि इराक एक पीसफुल कंट्री बन गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद अमेरिका ने कुछ बहुत बड़ी गलतियां की। अमेरिका की फौज ने इराक में लाखों लोगों को मार दिया था और इराक में शिया सुन्नी जंग फिर से शुरू हुई। और सबसे बड़ी गलती ये थी कि सद्दाम हुसैन की पूरी फौज को, जिसकी वजह से एक ही रात में लाखों फौजी अफसर जिनके पास गन वेपन सब कुछ था जॉबलेस हो गए और इराक में अपनी मर्जी से एक नई फौज बनाई। ये देखकर सद्दाम हुसैन के लाखों फौजी अफसर और उनके जनरल्स का गुस्सा दोबारा बढ़ने लगा। वो इराक में हर जगह जमा हो गए और एक नई इससे भी बड़ी बगावत की प्लानिंग करने लगे, जिसको आगे जाकर एक नाम मिला
قد من الله تبارك امریکہ کے حملے کے بعد عراق کی حالت اتنا خراب ہوئی کہ عراقی امریکن سے نفرت کرنے لگے، یہاں تک کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جارج بش نے پہلی بار عراق میں وزٹ کیا تو اس کے سر پر لائیو جوتے بھی مارے گئے۔ عراق پر حملہ امریکہ نے جھوٹ بول کر کیا، killed 1 million people in Iraq. اور آج پوری دنیا یہ بات جانتی ہے۔ The war in Iraq was a big fat mistake. George Bush made a mistake. صدام حسین کی پھانسی کے بعد پوری عرب دنیا کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں عرب کے سارے بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک عرب کا بہت بڑا لیڈر صدام حسین کی پھانسی کی تصویر لے کر اسٹیج پر چڑھا اور عرب کے ان سارے بادشاہوں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اب بھی اگر ہم نے امریکہ کو نہیں روکا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کے بعد امریکہ ہم سب کو باری باری ختم کرے گا۔ تو اس لیڈر کا نام تھا معمر قذافی۔ اور اس کی یہ بات بالکل صحیح تھی کیونکہ صدام حسین کو مارنے کے بعد امریکہ کا نیکسٹ ٹارگٹ معمر قذافی تھا۔ سبسکرائب ناؤ۔